हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड आज सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के दो ही बच्चे हुए क्वेश्चन हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में लगभग हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। जल्दी से देखते हैं पिछले क्लास में, पिछले वीडियो हमने क्या देखा था। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमें दो रेखाएं दी हुई थी, उनसे हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल रहे थे और उन्हें इन इक्वेशन से कंपेयर कर रहे थे। A1 यानी संगत असंगत ज्ञात किए थे और उसका अगर संगत था तो ग्राफीय रूप से निरूपण किया, हल किया था। इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए थे। एंड अब हम क्या देखेंगे, जो और क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको देखेंगे। जल्दी से देखिए, अब बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। एक आयताकार बाग, देखिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बाग की विमाएं पहले सीखिए। बाग की विमाएं होती क्या है? बाग की विमाएं मतलब कोई चीज के क्या क्या चीजों से मिलकर बनी है। तो बाग किस किस से मिलकर बना है? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बाग की विमाएं जो हो गई वो हो गई लंबाई प्लस के लंबाई और चौड़ाई। देखिए जब इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात कही गई है, तो जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमने आपको पहले बताया था, तो हम मान लेते हैं। तो माना बाग की लंबाई बराबर x एंड चौड़ाई बराबर लेंथ एंड ब्रेथ कितनी मान ली? पाई। अब देखिए लंबाई x मीटर एंड चौड़ाई y मीटर। एक बाग की लंबाई x मान ली और चौड़ाई y मान ली। अब देखिए क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन में क्या गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो अधिक क्या है? लंबाई किससे? चौड़ाई से। तो अब हमें प्रश्नानुसार दोनों को बराबर करने के लिए प्रश्नानुसार दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लंबाई अधिक है, यानी क्या अधिक है? x और किससे? चौड़ाई से। कितना? 4 मीटर। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यदि हम चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ दें, यानी प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं? दोनों को बराबर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो जो हमारा अधिक होता है उसमें या तो जोड़ दें, या फिर जो कम होता है उसमें या तो जोड़ दें, या अधिक होता है उसमें घटा दें। तो हम क्या करेंगे? लंबाई x इक्वल टू क्या करें? y प्लस 4, यानी चौड़ाई 4 कम थी तो हमने चौड़ाई में 4 जोड़ दिया। अब इसका क्या करें? पक्षांतर कर लें। x माइनस के y इक्वल टू 4। 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाण 36 मीटर है। और उसका देखिए लंबाई हमने क्या मानी है इसकी? x मीटर एंड चौड़ाई क्या मानी है हमने इसकी? y मीटर। ठीक है, अब हम क्या करें? और इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है। अर्ध परिमाप वैसे परिमाप होता क्या है? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर इक्वल टू 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लंबाई प्लस के चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब हमें दिया क्यों? अर्ध परिमाप। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें डिवाइड बाय 2। तो कितना दिया हुआ? देखिए जब 2 में 2 का डिवाइड करें तो क्या बचे? l प्लस के b या 2l प्लस के b। अर्ध परिमाप का क्या मतलब होता है? 2l प्लस b बाई 2। ये चीज हमें दी हुई है इक्वल टू। परिमाप तो पूरा ये होता है 2 कोष्ठक l, और आधा दिया है तो उसमें डिवाइड कर देंगे 2 का। कितना दिया हो? 36 मीटर। ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है।
जब ये चीज दे रखी है तो हम क्या करें, इस दो को जो डिवाइड में है उसे उस साइड ट्रांसफर कर लें। 72 मीटर हो गई। देखिए अब हम देखें, हमने लेंथ और ब्रेथ क्या मानी वो रखें 2, लेंथ क्या मानी है लंबाई x प्लस ब्रेथ y, चौड़ाई y इक्वल टू 72। तो 2x प्लस के 2y इक्वल टू 72। और हमसे कुछ है पूछा गया विमा यानी लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए 2x प्लस के 2y इक्वल टू 72। अब हमें इससे x एंड y ज्ञात करना है, तो हम x और y ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए एक हमारा ये इक्वेशन हो गया और ये अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लें तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लें तो क्या होगा, देखिए x, देखिए इसमें समीकरण फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस के 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस के 2y इक्वल टू 72। इसको 2y से 2y कैंसिल, तो 4x इक्वल टू, ऐड होने पे ये कट जाएगा, तो 4x इक्वल टू कितना है, 4x इक्वल टू 72 प्लस के 4 टू 76, x इक्वल टू 76 बाई 4, 4 बन जा 4 और 4 9 या 36, x इक्वल टू 90। लंबाई कितनी आएगी 90। अगर x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या होगा, x यानी कि 90 माइनस के 4 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 15 मीटर। यही हमसे पूछा गया था, ये हमारी x एंड y की वैल्यू आ गई। डिमांड पूछी गई थी x हमारी लंबाई है। अब नीचे लग सकते हैं बात की लंबाई बराबर 19 मीटर एंड बात की चौड़ाई बराबर 15 मीटर। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ज़्यादा बनाने में है नहीं। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नंबर नेक्स्ट क्या है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3x माइनस y दी गई है। दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त त्रिकोण ज्यामितीय रूपण जैसा हो, जैसा कि दिया गया है। यानी आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस के 3y माइनस के 1। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके में 2x प्लस के 6y माइनस का 8 एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको एक ऐसा दूसरा इक्वेशन यानी कि एक ये रेखा और एक दूसरी ऐसी रेखा लिखनी है जिससे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, प्रतिच्छेदक करती रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा। जब हम उन्हें हल करें तो क्या क्या प्रतिच्छेदक, संपाती और समांतर रेखा। तो उसके लिए हमें वो रिलेशन याद रखने पड़ेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इससे a1 a2 की वैल्यू निकालें। a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 6 एंड c1 इक्वल टू माइनस का 8। ये वैल्यू निकाल ली। अब हम रिलेशंस के ऊपर जाना पड़ेगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू नोट b1 अपॉन b2। ये हो तो रेखा हमारी कैसी होती थी, जल्दी से आप लोग बताइए। तो जब ये कंडीशन हो तो रेखा हमारी कैसी होती थी, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2 हो तो रेखा हमारी प्रतिच्छेद करती थी। तो हमें पहला पूछा प्रतिच्छेद करने के लिए ये कंडीशन होगी। तो a1 का वैल्यू कितना है 2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2 पहली शर्त बनानी है। तो देखिए a1 और b1 की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, 2 इक्वल टू 6। तो अब इन दोनों ये बराबर ना हो तो कुछ भी इस तरीके के बहुत सारी रेखाएं बन सकती हैं, बहुत सारी, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। आप मन हो वैसे बना लें। आपको इक्वल टू नॉट ही बनाना ना, तो आप a2 की वैल्यू ले लीजिए 5 एंड a3 की b2 की वैल्यू ले लीजिए 4। तो 5 अपॉन 4 कभी भी एक दूसरे को ये इक्वल नहीं होगी। इस तरीके से आप हजारों बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहें इसको कैसे रख दें,
तो आप इसको आसानी से रख दें। और C1 की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, C1 की ले लीजिए आप, 1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इस तरीके हजारों इक्वेशंस बन सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। बस आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है, इस रिलेशन को ध्यान में रख के आप बना सकते हैं। तो देखो इसके अनुसार हमारा क्या हो गया, मैंने वैल्यू क्या के लिए, तो 5x प्लस के 4y माइनस के 1 इक्वल टू 0, ये दूसरी इसके लिए हो गई, है ना। अब ऐसे ही A1 अपॉन A2, अब दूसरा क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये रिलेशन होता है दूसरा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे ये तो दोनों इक्वल टू नॉट है ही, अब इसको इक्वल बनाना है तो हम B1 A2 B2 की वैल्यू इक्वल ले लेंगे, तो हमारा ये बराबर हो जाएगा। यस, कैसे, 2y एंड इधर क्या है हमारा 6। तो अब दोनों को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करें, देखिए यहाँ 2y 1 ले लें एंड 6y 3 ले लें, तो क्या होगा 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2y1 इक्वल टू 2y1, तुम्हारी क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू 1 एंड B2 की वैल्यू 3। अब C1 देखिए, C1 अपॉन C2, वहां से C1 की वैल्यू क्या है, यहां से C1 की वैल्यू है माइनस का 8, तो यहां से माइनस का 8 है। अब यहाँ आप कितना ले लें, तो यदि आप C1 की वैल्यू आप ले लीजिए, C2 की वैल्यू आप लीजिए माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 y माइनस का 4, माइनस से क्या 4 टू या 8, तो 2/1 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2/1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसको आप एक रेखा बना के लिख लीजिए, कैसे, देखिए 1x प्लस 3y माइनस के 4 इक्वल टू 0। इस तरीके से हजारों बन सकते हैं। ये हमने 2 बना के दिखा दिए, तीसरा आप खुद बनाएंगे, तीसरा रिलेशन आप स्वयं बनाएंगे। इस तरीके से हजारों रिलेशन बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में, आसानी से आप बना सकते हैं। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचे, एक्स अक्ष और इन रेखाओं के त्रिभुजों के शीर्षों में निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप लोग कर लेंगे। 2 रेखाएं दी हुई हैं, तो रेखाएं दी हुई क्या क्या है लिख देते हैं, हिंट दे देंगे, आप लोग इसे कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, बस उसको ग्राफ बना के x माइनस के y प्लस के 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0। देखिए आप क्या करेंगे, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व कर लेंगे और उसे ग्राफ पर निरूपित कर लेंगे। इससे 4 पॉइंट मिलेंगे हमें, इससे हमें 4 पॉइंट मिलेंगे। जब 4 पॉइंट मिलेंगे तो इस तरीके से 2 पॉइंट इस तरीके से मिलेंगे एंड 2 इस तरीके से, तो ये रेखाएं आपस में कट करेंगे। देखिए ये कर दी। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ज्ञात करना है। देखिए इसके निर्देशांक तो हमें मिल ही जाएंगे, है ना। अब हमें बस इसके निकालने, ये तो हमारे 2 पॉइंट ही होंगे, ये तो हमारे 2 पॉइंट ही होंगे। हमें तीसरे के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिच्छेदक बिंदु ज्ञात कर लेंगे। दोनों रेखाएं से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। जब वो निकाल लेंगे और इसको छायांकित कर देंगे, ये आसानी से इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि कोई प्रॉब्लम होता है आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 3.2 हुई फिनिश एंड अब मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की ओर। आसानी से समझते चलिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। ऑल द बेस्ट।